हृदय सती है और बुद्धि दिलफेक। जी हाँ, हृदय सती है, सिर्फ एक को चाहता है। हृदय में सिर्फ एक कोई बसता है, दिल में सिर्फ एक कोई रहता है, लेकिन बुद्धि में बहुत सारे रहते हैं, अनेक रहता है, उसको एक से ज़्यादा पसंद है। आज शुक्रवार है, प्रेम के विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। प्रेम है सबसे बड़ा धन। रुपया पैसा सोना चांदी तो धन होता ही है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा धन है। और इस प्रेम का दो केंद्र है, हृदय और बुद्धि, हार्ट और माइंड कह लीजिए। और हृदय सती होता है, सिर्फ एक को पसंद करता है, एक को चाहता है और जीवन भर एक को ही चाहता रहता है। और जो बुद्धि है वो है दिलफेक, उसको एक से अधिक चाहिए, मतलब एक से अधिक को पसंद करता है और न जाने कैसे बड़े बड़े सपने देखता है। इसका उदाहरण मेरे साथ तब हुआ था जब मैंने देखा, एक बार मैं धनबाद में घूम रहा था और मेरे साथ एक बहुत पसंद की लड़की थी जिसे मैं बहुत पसंद करता था। उस पूरे शहर में 2-4 घंटे घूमने के बाद मैंने अपने आप से पूछा रात को कि उस दिन सड़क पर और कितने लड़कियां या महिलाएं सड़क पर थी, और मेरा दिमाग कोई आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि मैं सिर्फ उस एक को देख रहा था जिसके साथ मैं था। ऐसा मेरे जीवन में मौका आया है, 1 बार 2 बार या 4 बार, जब मैंने सती जैसा व्यवहार किया। मतलब बस मन एक का था, एक को देख रहे थे, एक के हो गए थे। फिर कोई मुझसे पूछे और कितने आए और गए, मुझे नहीं पता। यही अवस्था है सती की अवस्था। हृदय सती है और बुद्धि दिलफेक है। उसको बहुत सारे आशिक हैं, वो खुद ही बहुतों को चाहती रहती है। हमारा जीवन जो हमारे भारत में, सनातन में, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि स्त्री सती हो। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा, अगर पुरुष भी सती हो जाए उसका मज़ा कुछ और होता है, और सती ज़बरदस्ती नहीं हुआ जाता है। ये बात मैं बहुत ही दावे से कहता हूँ। किसी बच्ची को अगर ज़बरदस्ती सती बनने का ट्रेनिंग दिया जाए तो उससे कोई सती नहीं बन जाती है। या किसी लड़के को ज़बरदस्ती अगर एक पर ही, एक से ही प्रेम करने का ट्रेनिंग दिया जाए तो जरूरी नहीं कि वो एक कहीं होकर रह जाएगा। ये एक अवस्था है, एक समय होता है जब किसी का हृदय इतना विकसित होता है कि उस हृदय में एक ही का वास होता है, जब हृदय सिर्फ एक को चाहता है, चाहे वो प्रेम हो चाहे विवाह हो। और ऐसा भारत में तो कम से कम बहुत बार हुआ है, और मैं तो कहूँगा दुनिया में किसी देश में भी होता होगा। दुनिया में और भी कई लड़कियाँ जरूर होंगी और हैं जिन्होंने जीवन में सिर्फ एक को चाहा, और कभी कभी तो उस एक को चाहा जिसने कभी उसको पलट कर देखा भी नहीं। लव का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम प्यार उसको करते हैं जो बदले में हमको ही प्यार करे। यही हमारी शर्त है कि हम जिसको प्यार करेंगे वो हमको ही प्यार करे, नहीं तो चेंज करो, फिर किसी और के पास जाओ। याद रखिए, मेरे जीवन का तो यही तरीका था और मैंने बहुतों को देखा है। किसी एक को पसंद किया, अगर उसने भी प्यार किया तो ठीक, नहीं तो फिर चैप्टर चेंज, पूरा बुक ही चेंज, फिर किसी और की तरफ ये बुद्धि दौड़ पड़ती है। लेकिन प्रेम का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जिसे प्रेम किया जाए उससे प्रेम किया जाए। बदले में वो प्रेम करे या ना करे वो उसका मामला है। हम भी प्रेम करें और बदले में तुम भी प्रेम करो, इसी को तो सौदा कहते हैं, बार्गेनिंग कहते हैं। हम जब बाजार जाते हैं 10 रुपया देते हैं तो 10 रुपये का सामान देता है, हम कुछ देंगे तुम भी बदले में कुछ दो, इसे कहते हैं बार्गेनिंग, सौदा। लेकिन हम जिससे प्रेम करें बदले में वो भी प्रेम करे या मत करे, ये उसका मामला है, इसे कहते हैं प्रेम। और ये हृदय है सती का। और एक फर्क है हृदय में और बुद्धि में। हृदय हमेशा एक को प्रेम करता है और उस प्रेम में कभी वो कुछ मांगता नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी से प्रेम होता है, उसे सिर्फ वो दिए चला जाता है जो उसके पास है। हो सकता है उसके पास एक गुलाब है तो गुलाब देगा, 10-20 रुपये हैं तो आइसक्रीम देगा, कोई बढ़िया पेन है तो पेन दे देगा। उसके पास जो है वो देने को हमेशा तैयार है। हृदय जब किसी को चाहता है उसे वो सिर्फ देता है, जीवन भर देता ही रहता है। उसके पास चाहे जो है, हो सकता है उसके पास एक रोटी हो, थोड़ी सी सब्जी हो, उतना ही देगा, लेकिन देता ही रहता है, बदले में कभी कुछ मांगता ही नहीं। और आपको आश्चर्य होगा, जिसने प्रेम में सिर्फ दिया है वो सब कुछ पा लेता है। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और सिर्फ दिए चला जाता है, चाहे उसकी औकात में एक रुमाल देने की है
या एक 5 रुपये का पेन देने की है, या उसके घर का रोटी सब्जी देने की है। जिसके पास जो भी देने की क्षमता है और जिसने प्रेम में सिर्फ दिया, एक दिन वो सब कुछ पा लेता है। और इसका विपरीत होता है बुद्धि। और ये बुद्धि का काम है, वो कहीं भी एक पर नहीं टिकेगा। उसे सुबह कोई और पसंद है, दोपहर कोई और पसंद है, शाम को किसी और के साथ जाएगा, रात को किसी और से चैटिंग करेगा, अगली सुबह किसी और के साथ सिनेमा देखेगा, उसके बाद शाम को किसी और के साथ मार्केटिंग करेगा, फिर रात को किसी और से फ्रेंडशिप या फ्रेंड रिक्वेस्ट करेगा, मोबाइल पर वीडियो कॉल करेगा। ये होता है बुद्धिमान लोग। ये बुद्धिमान लोग कभी किसी एक का नहीं होते। उनके जीवन में एक से अधिक रहेगा ही रहेगा। और जिसके पास हृदय है वो सिर्फ एक का होता है और एक का होते ही रहता है। और जो बुद्धिमान लोग हैं जीवन भर सिर्फ मांगता है। यही फर्क है। जो सती है वो सिर्फ प्रेम देती है, और जो बुद्धिमान वाले हैं वो लोग सिर्फ मांगते रहते हैं। याद कीजिए, जब भी कोई आदमी बुद्धि से प्रेम करता है वो सिर्फ मांगने के लिए प्रेम किया। चाहे वो प्रेम मांगता हो, चाहे वो समय मांगता हो, चाहे वो उसका कंपनी मांगता हो, चाहे उसका साथ मांगता हो, चाहे उससे कोई भी चीज़ मांगता हो, पर सिर्फ मांगना। और जो व्यक्ति प्रेम में सिर्फ मांगता है वो फिर दिल से नहीं जी रहा, दिमाग से जी रहा। अब आपके लिए भाषा आसान कहता हूँ। हृदय मतलब दिल और बुद्धि मतलब दिमाग। ये जो दिल है ये सती है, सिर्फ एक को चाहता है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप अपने ऊपर अपने अंदर झांकेंगे आपको याद आएगा, शायद आप भी सिर्फ एक से ही प्रेम करते हैं। बाकी सभी एक से जो अनेक हैं उनके प्रति ये दिमाग है ना वो प्रेम करता है। क्योंकि दिमाग को लगता है ये सुंदर है, ये लंबी चौड़ी है, ये बहुत सुंदर है, ये पैसे वाली है, इसका नौकरी है, या वगैरह वगैरह। जितना भी दिमाग में आपको सोचना है सोच लीजिए। लेकिन दिल सिर्फ एक को चाहता है और दिमाग अनेक को चाहता है। आज के शुक्रवार में मुझे लगा प्रेम के विषय पर मैं इस बात को जरूर बताऊं कि मेरे जीवन में ये मौका मुझे मिला है, और मैं अपने हृदय में अगर झांक कर देखूं तो मेरे साथ यही हुआ। मैं सिर्फ एक को प्रेम करता हूं। बदले में वो प्रेम करे या न करे उसका मामला है, बदले में उसे क्या करना है वो समझे, मेरा काम नहीं। मेरा काम है सिर्फ प्रेम करना। हृदय से प्रेम करता है, वो प्रेम देता है, मांगता कुछ भी नहीं। और जो मैंने कहा दिमाग, बुद्धि, ये बुद्धि जो है सबसे बड़ी बुद्धि की खराबी ये है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है, और जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो दूसरे के पत्नियों से भी दोस्ती बढ़ा लेगा। और आज का क्राइम वर्ल्ड की बात करें तो बहुतों से शारीरिक संबंध बना लेगा। आज की भाषा में मैंने देखा, आज के अखबार में एक खबर थी, शायद सच्ची हो या झूठी हो, मुजफ्फरपुर का घटना दिखा रहा था, जहाँ के 2-4 लोग आए और एक लड़की को किडनैप कर ले गए और उसके साथ जो भी गलत करना था गलत किया, फिर मार भी दिया उसको। और ये धमकी देकर गए थे। मामला ये है पकड़े जाने पर कि वो लड़का उससे विवाह करना चाहता था, ये लोग तैयार नहीं हुए इसलिए उसने ऐसा किया। कैसा प्रेम है। इस 2025 में जितने भी आप लोग ने कांड सुने और देखे, इस साल तो बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला। पता नहीं मीडिया सक्रिय हो गई है या फिर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। इस साल जितने भी प्रेम के नाम पर पति ने पत्नी के साथ जो क्राइम किया या पत्नियों ने पति के साथ क्राइम किया, इन सब को आप देखेंगे तो एक पीरियड में लगता था ये एक दूसरे से प्रेम करते थे। इनमें से सभी लव मैरिज था। जितने भी इस साल मैंने अपराध देखे और सुने 2025 में, इसमें पति इनका शादी भी लव मैरिज था। एक ज़माने में लोगों ने दूसरे को प्रेम किया। फिर एक कैसा प्रेम था जो एक दिन प्रेम से लोग क्राइम पर उतर गए। लड़कियों ने अपने पतियों को मार डाला या पतियों ने पत्नी को मार डाला, बॉयफ्रेंड के चक्कर में या लड़की के चक्कर में, बॉयफ्रेंड से मिलकर या गर्लफ्रेंड से मिल करके। इससे आप प्रेम कहेंगे। यही है बुद्धि। ये बुद्धिमान लोग की पहचान है। बुद्धिमान लोग एक से प्रेम नहीं करते। सोचते हैं कि भाई वो कहते हैं ना गाड़ी में स्टेपनी होता है ना, टायर, एक टायर पंचर हो गया तो दूसरा लगा लेंगे। यही है बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग अपने जीवन में ही सोचते हैं कि वाइफ मायके चली जाएगी तो फिर गर्लफ्रेंड है ना बात करने के लिए। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी एक से अधिक गर्लफ्रेंड होगी, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी एक से अधिक पत्नी होगी, और इन सब से इनका जो रिश्ता है वो मांगने का रिश्ता है। दे दे प्यार दे वाला गाना है ना, वो भी एक गाना था, दे दे प्यार दे। बस ये जितने बुद्धि वाले लोग हैं वो दे दे प्यार दे ग्रुप के लोग हैं। लेकिन जो हृदय है वो सती है। एक को प्रेम करता है, एक को प्रेम देता है, बदले में कुछ भी नहीं मांगता है। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि प्रेम में जब कोई व्यक्ति किसी लड़की से प्रेम करता है, हो सकता है उसको प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिले, बिल्कुल हो सकता है।
हो सकता है वो उसकी तरफ देखे भी नहीं, वो उससे बात भी नहीं करे, उसके नमस्ते का जवाब भी न दे, उसको प्रेम का जवाब भी न दे, फिर भी उसका प्रेम चलता रहता है, क्योंकि प्रेम की कोई डिफिनीशन है ही नहीं, कोई परिभाषा ही नहीं है। और है ना वो बात, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। और जब किसी से प्रेम हो जाता है तो फिर हो जाता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती। तो जो लोग भी प्रेम करते हैं, हृदय जब भी प्रेम करेगा एक से प्रेम करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यही है, वो एक हो सकता है बदले में उससे प्रेम न करे, बदले में उससे बात भी न करे, हो सकता है उसको इग्नोर करे, हो सकता है उससे नफरत करे। ये बात खास तौर पर याद रखिएगा। कई बार हृदय जिससे प्रेम करता है, वो प्रेम पात्र जो होता है या होती है, उसे प्रेम के बदले प्रेम भी नहीं देती है, प्रेम के बदले इग्नोर करती है, प्रेम के बदले नफरत करती है। फिर भी इसका प्रेम अपनी जगह पर है, ये प्रेम करता रहता है। और मेरी दृष्टि में वो आदमी बहुत सुखी है जो व्यक्ति हृदय पर जीता है। और हृदय तो बस सती है, वो एक को चाहता है, एक को प्रेम करता है, और एक को प्रेम दिए चले जाता है और सब कुछ पा जाता है। ये मेरा अपना देखा हुआ है, मेरा दावा है, मेरे जीवन का अनुभव है। दूसरी तरफ बुद्धि है, वो अनेक को चाहती है, जिसे मैंने आज की भाषा में दिल फेंक कहा। बुद्धि अनेक को चाहती है, हर जगह हाथ फैलाती है, मिलता उसको कुछ भी नहीं है, जिसे वो समझ रहे कि मिल रहा वो कुछ नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा, हृदय सती है, एक को चाहता है, बुद्धि दिल फेंक है, अनेक को चाहती है। धन्यवाद।